नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। नए साल की शुरुआत के साथ ही आस्था, परंपरा और पुण्य का सबसे बड़ा श्रमगंग एक बार फिर सज चुका है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के माघ मेले की, जहां मकर संक्रांति 2026 पर श्रद्धा का ऐसा महास्नान होने जा रहा है जिसे शास्त्रों में हजारों यज्ञों के समान पुण्यकारी बताया गया है। सूर्य का उत्तरायण होना, गंगा में पावन डुबकी, दान, पुण्य और साधना। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। तो आखिर क्या है इस बार के माघ मेला 2026 की खासियत? कब है शुभ स्नान का समय और क्यों इसे कहा जा रहा महासंयोग? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। माघ मेला 2026 का सबसे बड़ा और पावन अवसर है मकर संक्रांति स्नान। इस बार यह महास्नान 14 जनवरी 2026 को होगा। आपको बता दें, मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ शुरू होता है उत्तरायण का काल, जिसे देवताओं का दिन और अत्यंत शुभ समय माना जाता है। मकर संक्रांति में प्रयागराज के संगम तट पर इस दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगर आप भी प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो पूरी सतर्कता भी बरतें, सुरक्षित तरीके से स्नान करें, किसी भी तरह की भगदड़ या अफरा तफरी का हिस्सा न बने। इस पावन अवसर पर आस्था के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। अपना ध्यान रखें, साथ आए बच्चों का हाथ न छोड़े और बुजुर्गों की भी विशेष देखभाल करें। प्रशासन का निर्देश का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे की मदद करें। याद रखिए, सुरक्षित स्नान ही सच्ची श्रद्धा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पौष पूर्णिमा पर ही 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। इस बार मकर संक्रांति पर छठ तीला एकादशी का भी संयोग बन रहा है, जिससे स्नान, दान और साधना का पुण्य दोगुना हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 7 जन्मों तक फल देता है। बात करते हैं इस दिन की शुभ मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 4:51 से 5:44 तक की है। इस समय स्नान और ध्यान करना सबसे उत्तम माना गया है। वही महापुण्य काल दोपहर 3:13 से 5:20 तक की है। इस दौरान किया गया दान और पूजा अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर पीले, हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनना, तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना, उसके बाद उसे पाना समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारत और गुजरात में पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। यह उत्सव हर्षोल्लास का प्रतीक माना जाता है, जहां बड़े बच्चे मिलकर अपनी खुशी बांटते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान पापों के अंधकार को दूर कर जीवन में नई रोशनी और शांति लाता है। आपको बता दें, माघ मेला 2026 का मकर संक्रांति स्नान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और विश्वास और आध्यात्मिक जागरण का महासंगम है। अगर आप भी जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और नए आरंभ की कामना रखते हैं तो यह शुभ अवसर आपके लिए भी बेहद खास है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई पीडीएस समाचार।